नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। रायपुर में साइंस कॉलेज ग्राउंड चौपाटी मामले ने तूल पकड़ लिया है। देर रात व्यापारियों ने यहां पर महाधरना दिया है। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय भी व्यापारियों के साथ मौजूद रहे। सुबह 5 बजे तक चौपाटी खाली करने का आदेश दिया था। रायपुर नगर निगम ने आदेश दिया था। सुबह से चौपाटी से दुकानें हटाने का सिलसिला चल रहा है। कार्रवाई के दौरान यहां पर हंगामा भी हो रहा है। उसी से जुड़ी तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको सुबह सुबह की दिखा रहा है। तो राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड चौपाटी मामले ने तूल पकड़ लिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूर्व विधायक विकास उपाध्याय भी वहां व्यापारियों के साथ मौजूद हैं। सुबह 5 बजे तक दरअसल चौपाटी खाली करने का आदेश दिया था रायपुर नगर निगम की तरफ से। सुबह से ही चौपाटी से दुकानें हटाने का सिलसिला चल रहा है। एसोसिएट एडिटर रुपेश गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुपेश, तस्वीरें दिखाइएगा, जानकारी दीजिए। देखिए, यहाँ पे विवाद की स्थिति निर्मित हो गई थी। एक मशीन लगी हुई थी, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस के कुछ नेता पहुंचे, नेता प्रतिपक्ष भी पहुंचे और सुबोध हरितवाल भी पहुंचे। उनके साथ तमाम लोग थे और इन लोगों का आरोप है कि जो हटाने में कर्मचारी और अधिकारी लगे हुए हैं, उन लोगों ने बदतमीजी की और उसके बाद एक गाड़ी को, जो क्रेन थी, उसको हटवा रहे हैं यहाँ से। और इनका कहना है कि क्रेन को हटा करके पीछे किया जाए। ये लगातार इस बीच में पहुंच चुके हैं। क्या मामला क्या है? किस बात का अपराधी गिरफ्तार कर रहे हो आप? क्या मामला क्या है? देखिए सर, यहाँ पे गरीबों का आशियाना उजाड़ने का काम कर रही भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकार लगातार 2 साल से, जब से राजेश मूणत इस क्षेत्र के विधायक बने, उनकी गंदी नजर इस जगह पर है। वो हमेशा से चाहते थे कि जो एक शांतिपूर्ण, अच्छे तरीके से, अच्छे वातावरण में यहाँ पर चौपाटी का संचालन हो रहा था, उसके वो लगातार खिलाफ थे और उस खिलाफत का ये नतीजा है, उस जिद्दी अभी क्या हुई है? गाड़ी को लेकर के विवाद हो रहा था, वो क्या मामला? सर, यहाँ पर अधिकारी बदतमीजी कर रहे हैं, कोई गंदे तरीके से बात कर रहा है, व्यापारियों से बदतमीजी की जा रही है, तो क्या हम बर्दाश्त करेंगे? यहाँ पर सर कल शाम को 6:30 बजे कहा जाता है कि सुबह 6 बजे आपको हटाना है। नोटिस तक नहीं दी जाती है। उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी खड़ी है और खड़ी रहेगी। नेता प्रतिपक्ष नगर निगम क्या इस वक्त हमारे साथ हैं आकाश, क्या मामला है? आप लोग ये क्रेन को पीछे कर रहे हैं। देखिए, एक जीत का निर्णय है। यदि चौपाटी में भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी, बोलती है चौपाटी गलत बना है। यदि अगर चौपाटी गलत बनी तो उसकी जांच होनी चाहिए और संबंधित अधिकारियों को जेल में भेजना चाहिए, ना कि 10 करोड़ रुपए से बनी जनता की गाड़ी कमाई को एक जीत के निर्णय के कारण। आज देखिए, इतना पुलिस प्रशासन अगर रायपुर राजधानी में रहता तो इसका नाम चाकूपुर पड़ता क्या? आज जो जनहित का काम है, इतने लोगों की बददुआ लगेगी जिन लोग इसमें काम कर रहे हैं। सारे अधिकारी, सारे कर्मचारी, सबके घर में बीवी बाल बच्चे हैं। ये लोग आज अनाथ हो जाएंगे। जहां पे इनको जगह दी है, वहां पे रेलवे ने अपना नोटिस लगा दिया कि वो जगह हमारी है, तो ये लोग जाएंगे कहां? इसकी चिंता कौन करेगा? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अपनी जिद को पूरा करने के लिए निर्णय कर रही है। तो अधिकारियों और कर्मचारी आज तक सफाई के लिए कभी भी नगर निगम टाइम से नहीं आया। तोड़ने के लिए आधी रात को नगर निगम कैसे आ गया है? तो यहाँ पे काफी नाराजगी है, काफी आक्रोश है। आभास भी पहुंचे हुए हैं जो कि नगर के कर्मचारी हैं और कांग्रेस के जो तमाम लोग थे। ये जो कार्रवाई चल रही थी, इसको रुकवाया, इस क्रेन को पीछे करवाया, इसकी हवा निकाल दी और नाराजगी थी। और ये देखिए कि बहस लगातार चल रही है और ये बहस शाम को 6:30 बजे आपको मैं बोल दूंगा कि आपका ट्रांसफर जसपुर कर दिया गया है और आपको सुबह 6 बजे ज्वाइन करना है। आप कर लोगे क्या सर? जाके शाम को 6:30 बजे वर्बली इन लोगों को बोला जा रहा है ऐसे हट जाना। आप हट जाएंगे सर? जहाँ रख रहे हैं वो रेलवे ने अपना बोर्ड चिपका दिया, वहाँ की जगह हमारी है। तो आपका निर्णय क्या है कि इन लोगों को आपको रोड में लाके छोड़ना है क्या? यदि आपकी सरकार है तो अहंकार मत पालिए। और पूरे प्रोसेस से बना है, सरकार की सहमति से बना हुआ प्रोजेक्ट है। निगम अपना काम कर रहे हैं, हम अपने काम। हमको जेल में डाल दो ना सर। चलिए बताइए, हमको जेल में डाल दीजिए आप। अगर आपको लगता है कि हमको जेल में डालना है, जेल में डाल दीजिए सर। लेकिन आप बताइए, अगर इस चौपाटी का एक भी शिकायत है, एक शिकायत आप बताइए कि इस चौपाटी की एक शिकायत है प्रशासन में, खाली एक जिद से या सर किसी भी एजेंसी के माध्यम से जो एफआईआर वो आई है, क्या नाम है, हटाने का नोटिस आई है, नोटिस एक बार दिखा दीजिए सर। हम लोग खुद मदद करें। इन लोग को नोटिस जो है वो दिखा दीजिए। हमको कोई नोटिस नहीं दिया गया, हमको मौखिक आके बोला गया, वो भी गुंडों के थ्रू। अरे सर आप जवाब में इनको आगे कर रहे हैं। नहीं नोटिस दिखा दो ना सर। भैया नोटिस दिखवाओ, हम लोग नहीं आते। नोटिस दिखवा दो सर, हम लोग खुद ले जाएंगे। अभिषेक नोटिस दिखाएंगे तो अपना उठवाएगा तू? बिल्कुल उठवाएंगे। नोटिस दिखाओ सर। नोटिस दिखाएं, नोटिस का थोड़ी ना होता सर। नोटिस दिखानी है। नोटिस भी नहीं है, नोटिस भी नहीं है। दादागिरी है, दादागिरी। अहंकार है भारतीय जनता पार्टी को
कि बिना नोटिस के साथ यदि नोटिस दिए तो कोई भी दुकानदार के पास नोटिस नहीं है, और जहां रख रहे हैं वहां पे रेलवे ने बता दिया कि जगह हमारी है। तो इस तरह का निर्णय ये भारतीय जनता पार्टी सरकार इन लोगों के साथ कर रही है। इस कार में जितने लोग शामिल हैं उन लोगों को इन लोगों की बददुआ लगेगी। आप देखिएगा इतने लोग का घर उजड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये काम करती है कि जब भी वो सरकार में आती है लोगों को घर उजाड़ने काम करती है। ठीक है, तो ये जो विरोध करने वाले, ये देखिए कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं वो ऊपर चढ़ गए हैं और पुलिस इनको ले जा रही है और इनको हिरासत में लिया जा रहा है। जो कांग्रेस के नेता हैं उनको हिरासत में लेकर के पुलिस जा रही है और ये बुलडोजर के ऊपर चढ़ करके नारेबाजी कर चुके हैं। ये देखिए बुलडोजर के सामने बैठ गए हैं और इनको उठा करके अब पुलिस ले जाएगी। पुलिस उठा करके ले जा रही है। विकास उपाध्याय जो कि कांग्रेस के नेता हैं, सचिव, वो बुलडोजर के सामने सो गए हैं और ये देखिए पुलिस के पैर पकड़ लिए हैं और कांग्रेसियों ने यहाँ पे हंगामा शुरू कर दिया है और इनका कहना है कि पहले नोटिस दिखाया जाए, उसके बाद। विकास उपाध्याय जो कि राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव रह चुके हैं और पूर्व विधायक हैं इस विधानसभा के, और ये तमाम लोग अभी फिलहाल यहाँ पे लेट गए हैं और बात करने की कोशिश भारतीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पुलिस अपराध नहीं रोक पा रही, बलात्कार रोक नहीं पा रही, डकैती रोक नहीं पा रही, चोरी रोक नहीं पा रही है, बेरोजगारों की दुकान को तोड़ रही है। हमारी छाती से टायर जाएगा, हमारी जान लेकर टायर जाएगा, हम जाने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी के एक 8वीं पास विधायक ने अपनी जिद के कारण इस चौपाटी को तोड़ने का काम किया। इसकी लड़ाई कल रात से 24 घंटा हो गया, हम सब लड़ाई को लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की शासन प्रशासन नतमस्तक है। जिद के कारण 10 करोड़ रुपया लगा है, जनता की टैक्स का पैसा लगा है, सरकार ने बनाया था, स्मार्ट सिटी नगर निगम ने बनाया था, वही लोग तोड़ने हम पैर इनका पड़ रहे हैं कि बेरोजगारों का रोजगार मत छीनिए, बेरोजगारों का रोजगार मत छोड़िए, छीनिए साहब, हाथ जोड़ रहे हैं, सब पैर पकड़ो अधिकारियों को, पैर पकड़ो। कांग्रेसियों ने सभी पुलिस वालों के पैर पकड़ लिए हैं और बुलडोजर के सामने बैठ गए हैं। इसके अलावा बुलडोजर पे भी कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो चढ़ चुके हैं। विकास उपाध्याय जो कि पूर्व विधायक हैं वो खुद रात से यहाँ पे डटे हुए हैं और अब बुलडोजर के सामने लेट गए हैं। तो काफी हाई वोल्टेज ड्रामा यहाँ पे चल रहा है और नगर निगम की जो कार्रवाई वो चल रही थी उस बीच में कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस के अधिकारी और जो तहसीलदार हैं और दूसरे अधिकारी वो बदतमीजी से बात कर रहे हैं व्यापारियों से और उसके बाद आकर के बुलडोजर अब एक एक करके कार्यकर्ताओं को उठा करके ले जा रही है पुलिस। ये देखिए पुलिस, भारी बल पुलिस की मौजूद है यहाँ पे और कांग्रेस के वर्कर्स को पहले कोशिश कर रहे हैं कि उठा करके ले जाएं, लेकिन फिर जब नहीं हट रहे कार्यकर्ता तो उनको उठा करके ले जाया जा रहा है। ये देखिए एक एक करके कार्यकर्ताओं को उठा करके ले जाए हैं और ये विकास उपाध्याय अभी भी लेटे हुए हैं। अहंकार इस सीमा पे इतनी पुलिस यदि रायपुर की सुरक्षा में लगती है। बुलडोजर के ऊपर भी चढ़ गए हैं तमाम लोग और ये काफी तूल पकड़ रहा है मामला। ये विकास उपाध्याय की उठाकर ले जाने की तैयारी में है और विकास उपाध्याय अभी भी बुलडोजर के सामने लेटे हुए हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो नहीं हटेंगे यहाँ से। ये पुलिस धक्का मुक्की भी करके ढकेल भी रही है, लोगों को हटा रही है और हटा करके
रास्ता साफ करा रही है, लेकिन इस बीच में विकास उपाध्याय लगातार लेटे हुए हैं और वो नहीं हट रहे। जाने को तैयार नहीं है विकास उपाध्याय। पुलिस उनसे आग्रह कर रही है कि चलिए, जो निगम की कार्रवाई है उसको चलने दीजिए, लेकिन फिलहाल विकास उपाध्याय डटे हुए हैं। जी, तो जबरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा इस वक्त चल रहा है यहाँ पर। साइंस कॉलेज ग्राउंड चौपाटी मामला है ये, और इसी को लेकर कांग्रेस का यहाँ पर महाधरना इस वक्त चल रहा है। विकास उपाध्याय जो पूर्व विधायक है यहाँ बुलडोजर के सामने लेटे हुए हैं। ग्राउंड जीरो पर एसोसिएट एडिटर रुपेश गुप्ता लगातार मौजूद हैं, वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं कि फिलहाल वहां पर क्या हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। लेकिन निगम की तरफ से कोई नोटिस नहीं दिया गया, ये बार बार कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है। क्या निगम ने नोटिस दिया था? कोई नोटिस नहीं दिया। कल रात में कुछ अधिकारियों के साथ मुंह में पटका बांध के गुंडानुमा लोग आकर यहाँ पर उनको धमकी देकर गए हैं कि आप खाली कर देना। सवेरे शाम के 6 बजे इनको कहते हैं, जब इनका रोजगार चल रहा था, कि सवेरे 6 बजे खाली कर देना, नहीं तो हम जबरदस्ती ले जाएंगे। ये पुलिस अपराध नहीं रोक पा रही है, ये हम लोगों को रोकने का काम कर रही है। जो अन्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग अपनी जान दे देंगे। ये जेसीबी हमारे शरीर के ऊपर से जाएगा, हमारी जान ले ले, लेकिन हम लोग हिलने वाले नहीं। भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही, जिद्दी विधायक की जिद नहीं चलेगी। लोगों का रोजगार छिना रहा है भारतीय जनता पार्टी। क्या कर रही है ये लोगों? लेकिन ये तो कह रहे हैं कि दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। देखिए, कोई दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर रहे, वहां रेलवे का नोटिस है, रेलवे की जमीन है। भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ कह रहे हैं। जो व्यापार यहाँ चल रहा है वो व्यापार वहां कैसे चलेगा? वो जगह में वहां पार्किंग नहीं है, व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है। इसको सोच समझ के यही सरकार ने, यही विभाग ने बनाया था, स्मार्ट सिटी ने बनाया था। फिर जब जो सरकार ने बनाया है उस चीज को कैसे तोड़ सकते हैं? एक व्यक्ति की जिद के कारण ये पूरा जो बसा बसाया रोजगार लोगों का छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी। रुपेश, राजनीति से इतर अगर कोई व्यापारी वहां पर मौजूद हो जिनकी दुकानें हैं यहाँ पर, उनसे भी बात कर लीजिएगा। हम कोशिश करते हैं कुछ व्यापारियों से बात करने की। यहाँ पे कोई व्यापारी है क्या? चलिए, आप व्यापारी हो, क्या कहना है? आपको दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है? अभी जब रेलवे ने क्या बोलते हैं वहाँ पे आड़ा लगा चुका है, तो हमको कैसे शिफ्ट किया जाएगा? अगर यहाँ नगर निगम से हटा देगी तो हम तो देखा जाए तो घर से वो हो जाएंगे ना, बेघर हो जाएंगे। और यहाँ पे 700 परिवारों का घर चल रहा है। ये सोचिए आप, इनको कितना बददुआ लगेगा ये सरकार को, अगर ये 700 परिवार बेघर हो जाएंगे तो कैसा लगेगा आपको? वो तो कह रहे हैं कि बातचीत हो गई है, वहाँ पे रेलवे की जो जगह है वहाँ पे आप लोग को देने के लिए तैयार हैं। वो तो कह रहे हैं ना, निगम के अधिकारी की बातचीत हो गई है। ये लोग तो बोल रहे हैं कि कुछ बात नहीं हुई है अभी। ये बताइए, आप लोग को नोटिस मिला है? नहीं मिला है। क्या हुआ था कल रात को? हमको कहीं से नहीं मिला ना। रात तक के हम लोग यहाँ रात से बैठे हुए हैं। अभी हमको खबर आई है कि सुबह 6:30 बजे की हमको चौपाटी हटाना है। तो अब कैसे किया जाएगा? यहाँ पे आपकी किस चीज की दुकान है? खाने की दुकान है सर। हाँ। कितने समय से यहाँ चला रहे हैं? जब से चौपाटी चालू हुई है तब से हम चला रहे हैं। 3 साल होने को आगे। तो असमंजस की स्थिति है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक से रात को, चूंकि लगातार ये मुद्दा तो चल रहा था, लेकिन लग ये रहा था कि शायद मामला सुलझ जाए। लेकिन जिस तरह से अब देखिए, विकास उपाध्याय को पुलिस उठा करके ले जा रही है। पूर्व विधायक बुलडोजर के आगे लेटे हुए हैं और पुलिस बल मौके पर मौजूद है। और उससे पहले शांतनु को उठा करके ले जा रहे हैं, जो कि यूथ स्टूडेंट है, उनको टांग करके पुलिस ले जा रही है, उनको गिरफ्तार कर रही है पहले। और उसके बाद फिर चूंकि विकास उपाध्याय को रोक करके रखे हुए थे, इसलिए विकास उपाध्याय को भी उठाने की कोशिश पुलिस कर रही है।
और पुलिस फोर्स वहां पे मौजूद है। तो ये लगातार हाई वोल्टेज ड्रामा यहाँ पे चल रहा है। पुलिस शांतनु को उठा करके ले गई। इसके बाद अब विकास उपाध्याय को ले जा रही है पुलिस। ये देखिए खुद टीआई, 2 थाने के टीआई यहाँ पे लगे हुए हैं और विकास उपाध्याय को घसीटते हुए पुलिस ले जा रही है। विकास उपाध्याय को जो उनके कार्यकर्ता हैं वो पकड़ करके बैठे हुए हैं और चूंकि पूर्व विधायक है लिहाजा पुलिस को यह भी ध्यान में रखना पड़ रहा है कि कोई ऐसी स्थिति ना आए जो उनके लिए बाद में अप्रिय हो जाए। ये देखिए पुलिस विकास उपाध्याय को भी घसीट करके ले जा रही है। लेकिन विकास उपाध्याय को घसीटते हुए पुलिस ले जा रही है। खुद कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में झड़प हो रही है। पुलिस के बीच में झड़प हो रही है और इस बीच में पुलिस ले गई है। ये देखिए यहाँ पे पुलिस ने विकास उपाध्याय को उठा लिया है। उनके समर्थक पुलिस से भिड़ गए हैं और किसी तरीके से विकास उपाध्याय को टांगते हुए पुलिस ले गई है गाड़ी के अंदर। तो जो ये विरोध चल रहा था कुछ देर से, वो विरोध अब खत्म हो जाएगा। कांग्रेस के कार्यकर्ता हालांकि यहाँ भी अभी भी डटे हुए हैं। विकास उपाध्याय को हिरासत में पुलिस ने ले लिया है और रायपुर पश्चिम इसी विधानसभा के पहले विधायक थे। इस चुनाव में हार गए थे, करीब 40,000 वोट से राजेश मूणत से हार गए थे और उसके बाद से चौपाटी का मुद्दा गरमाया है। जब विधायक थे विकास उपाध्याय तभी जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इसको चौपाटी यहाँ पे बनाई गई थी और तब राजेश मूणत ने इसका विरोध किया था। लेकिन सत्ता बदली तो फिर और निजाम बदला तो उसके बाद जिस प्रोजेक्ट को, जिस विभाग ने इस प्रोजेक्ट को लगाया था अब उसी विभाग के तहत हटाया जा रहा है। अब कार्रवाई की जा रही है और एक एक करके दुकानों को हटाने का सिलसिला शुरू हो चुका होगा क्योंकि कांग्रेसी यहाँ पे डटे हुए थे, लगे हुए थे, भिड़े हुए थे और रात से विकास उपाध्याय और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, यहाँ पे डटे हुए थे। लेकिन अब ये तमाम कांग्रेसी अब जा रहे हैं। हम कोशिश करते हैं बातचीत करने की और विकास उपाध्याय से एक सेकंड और लगातार व्यापारियों के साथ अत्याचार कर रहे रोजगार छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अहंकार में डूबी है सरकार, अहंकार है ये अहंकार है। इसको देखना होगा। भारतीय जनता पार्टी मार दो, हम लोगों को मार डालो, आप लोग मार डालो। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। देखिए ये जो हो रहा है ये जनता के साथ अन्याय हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने जीत में आकर ये गलत निर्णय एक चीज को पूरा करने के लिए ये गलत हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी गलत कर रही है, अहंकार में डूबी है, जनता के साथ अन्याय हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किस प्रकार से रोजगार छीना जा रहा है, युवाओं का रोजगार छीन रहा है। पुलिस किस प्रकार से बर्बरतापूर्वक कार्रवाई हम लोग के ऊपर में कर रही है। देखिए किस प्रकार से बर्बरतापूर्वक कार्रवाई पुलिस कर रही है हम लोग के ऊपर में। रोजगार छीन रही है भारतीय जनता पार्टी। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हम लोग पर अत्याचार कर रही है। ये पुलिस अपराध नहीं रोक पा रही, हत्या रोक नहीं पा रही, डकैती रोक नहीं पा रही। हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। अभी पुलिस की ताकत है, हमको गोली मार दे। भारतीय जनता पार्टी गोली मार दे। ये लड़ाई आगे जारी रखेंगे। हालांकि पुलिस अब हिरासत में ले गई है। अब किस तरह की लड़ाई जारी रखेंगे क्योंकि जो ये प्रशासन जो बुलडोजर पीछे चला गया था वो अब स्टार्ट होकर के आगे फिर से बढ़ गया है और उसी तरीके से जो दुकानदार यहाँ पे मौजूद है
उन लोगों ने अब सामान हटाने फिर से शुरू कर दिए हैं। दुकानदारों को उम्मीद थी कि शायद विरोध प्रदर्शन के बाद रुक जाए, उनको मोहलत मिल जाए, लेकिन फिलहाल वो स्थिति नजर नहीं आ रही है। और घसीट करके पूर्व विधायक को ले गए थे। इसी तरीके से नेता प्रतिपक्ष जो नगर निगम के हैं आकाश शर्मा, उनको भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हालांकि पुलिस इनको गिरफ्तार करती है या क्या कार्रवाई करती है, इस बीच में जो तहसीलदार हैं वो खुद यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं और बातचीत करते हैं क्या कार्रवाई की गई है। जवाब नहीं दे पाएंगे। अंदर घुसा और क्या कार्रवाई की गई है? अंदर में कोई है? हाथ फंस जा रहा है ना, हाथ फंसा रहा है ना। हाइट भी और यार जिम बॉडी हम लोग। तो ये तस्वीरें देखिए आप। फिलहाल प्रशासनिक अधिकारी कोई भी बातचीत करने को राजी नहीं है, कोई बात बयान देने को राजी नहीं है। वो कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इनको ले जाया जाए ताकि जो कार्रवाई चल रही है वो निर्बाध रूप से चलती रहे। इस बीच में बुलडोजर का शोर सुनाई पड़ रहा है और एक एक करके तमाम दुकानों को हटाया जाएगा। व्यापारियों को भी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है कि उनको नोटिस मिला या नहीं मिला। रात को अचानक से मैसेज आया और उसके बाद एक तरफ गिरफ्तारी हो रही है और दूसरी तरफ मैं तस्वीरें दिखाता हूं कि किस तरह से गाड़ी रोको, गाड़ी गाड़ी दुकानों को उठाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। योगेश, एक बार मैं उसे रिक्वेस्ट करूंगा कि दिखाएं। जैसे ही नेता गए, फिर से उसी बुलडोजर ने आगे बढ़ करके जिसको पीछे कर दिया गया था, कार्रवाई में बाधा करने के आरोप में तमाम कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी तरफ जो दुकानें हैं उनको भी हटाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक एक करके दुकानें हटाई जाएंगी और दूसरी तरफ जो कांग्रेसी नेता विरोध कर रहे थे, विकास उपाध्याय, आकाश, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये देखिए दिल्ली मायापुरी के मशहूर छोले कुलचे। इस चौपाटी में हर स्टेट का, हिंदुस्तान की हर जगह का टेस्ट मिलता था, जायका मिलता हो, चाहे वो दिल्ली के छोले कुलचे हों या फिर बंगाल का एग रोल, हर चीज़ यहाँ पे मिलती थी। और पार्किंग की अच्छी जगह थी, शांत जगह थी, तो इस लिहाज से काफ़ी क्राउडेड होती थी और जो स्टूडेंट्स होते थे वो पढ़ाई करने के बाद अक्सर यहाँ पे पहुँचा करते। लेकिन सरकार यहाँ पे दूसरा प्रोजेक्ट लाना चाहती है, इसलिए यहाँ पे हटाया जा रहा है। जब मीनल चौबे मेयर बनी थी तब उनसे पूछा गया था कि लोगों का विरोध है, कई लोगों का रोजगार है, तो उन्होंने कहा था कि 80 लोगों के हित के लिए 20 लोगों का अगर नुकसान होता हो तो उससे नुकसान की तरह नहीं देखना चाहिए। सरकार को लगता है कि शायद यहाँ पे दूसरी कोई चीज़ ऐसी की जा सकती है जो ज़्यादा लोगों के लिए फ़ायदेमंद है और फिलहाल चौपाटी को हटाया जा रहा है। हम आपको बता दें कि राजेश मूणत जो कि रायपुर पश्चिम के विधायक हैं, उन्होंने यहाँ पे चौपाटी लगने का विरोध किया था, आंदोलन किया था और अब उनकी सरकार है तो यहाँ से चौपाटी की दुकानों को हटाया जा रहा है। ये जगह खाली कर दी जाएगी और ये जो सारी सजावट आप देख रहे हैं अब हटाने से ये सब टेढ़े भी हो गए हैं। ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फंड आया था उसके तहत इसको डेवलप किया गया था। पीछे वही साइंस कॉलेज मैदान है जिस कॉलेज में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शपथ ली थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे पहुँचे हुए थे। तो एक एक करके दुकानों को जल्दी जल्दी ये लोग खाली कर रहे हैं और खाली इसलिए करना है कि किसी किस्म की दिक्कत ना हो। आप दुकानदार हैं यहाँ के, तो कब आप लोग को पता चला कि यहाँ खाली करना है? सर हमको तो रात अचानक आके बोला था कि सर इसको खाली कर देना 6 बजे से भी 8 बजे आके बोला है। नगर निगम से कोई आदमी आया, बोला सर इसको खाली अभी कर दो या सुबह 6 बजे कर देना। उधर भेज रहे हैं, वहाँ पे ऐसी जगह है गंदी, वहाँ पे भट्टी है दारू की और क्या नाम है, वहाँ मर्डर होते हैं
गंदी जगह है, जगह भी खुली नहीं है और सब गलत होता है। वहाँ 11 बजे कौन जाएगा खाने रात को? यहाँ तो चलो 11-12 बजे चल सकता है सर, वहाँ नहीं चल सकता। आप लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे सर, वहाँ से तो नोटिस आ गया रेलवे वालों को, वहाँ नहीं बैठने देंगे। अब ना तो इधर का है ना इधर का, हम तो रोड पे हैं। उधर से नोटिस आ गया रेलवे वालों का, भाई इधर नहीं आएगा कोई, फिर भी यही उधर भेज रहे हैं। हमारा ना तो इधर रहा है ना उधर रहा सर, क्या करें? अभी सामान को कहाँ ले जाएंगे? सर सामान जो है जो उधर लेके डालेंगे, तो बाकी सामान सर हमने अपना बाहर निकाल लिया। इन्होंने अचानक बोला है, टाइम नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। नोटिस नहीं मिली थी क्या? नहीं नोटिस कुछ नहीं, ऐसे ही चलते फिरते खबर दे दिया भाई अपनी दुकान खाली कर देना 6 बजे। तो रात को यहाँ पे क्या हुआ था? रात को विकास उपाध्याय खुद लग गए थे? हाँ सर, उनके राजेश मुन्ना जी के घर गए थे सर। हाँ, फिर वो बोले सर वो हटेगा तो हटेगा, वहाँ से इससे कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, राजेश मुड़त ने कह दिया कि हटेगा तो हटेगा, पर ये अचानक बोला है, नोटिस नहीं दिया था इसका। नोटिस किसी को नहीं, साल भर हो गए सर, ठीक है, इस मामले को, लेकिन अभी तक ना नोटिस आई है ना पेपर का कुछ। बस ऐसा है कि आए 2-4 लोग ये बोल के गए कि सामान निकाल लो कल से उठेगी, बस ये बोले, शाम को बोले हैं। टूट जा रहे हैं। अब ये जो आवारा पशुओं को जिस गाड़ी में रखा जाता तो उसी गाड़ी में डाल करके इसको ले जाया जाएगा। ठीक है रुपेश, बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखाने के लिए। तो सुबह सुबह हाई वोल्टेज ड्रामा यहां पर देखने को मिला है। फिलहाल जो कांग्रेस के कार्यकर्ता और पूर्व विधायक यहां पर हंगामा कर रहे थे, उनको डिटेन कर लिया गया है और बुलडोजर अपना काम कर रहा है।